इसका मतलब ये है कि अगर 2-3 दिन भी मार्केट फ्लैट रहती है मिल जाएगा। रादर मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि अगर आप अब हर महीने सिर्फ और सिर्फ 1.5% भी कमा पाए तो भी आप एक्चुअली में हर महीने का 2% कमा रहे हैं, मतलब 24% का आरओआई आप जनरेट कर रहे हैं। हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, जो प्रॉफिट हो जो लॉस हो हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे अगर आपका हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हमने एक वीडियो करी थी जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि कैसे आप अपने लिए पैसिव इनकम के सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपके साथ 2 बेसिक आइडियाज डिस्कस करे थे, कैसे आप अपने लिए अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं, कैसे आप अपने लिए एसएलबीएम सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म के थ्रू अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड दोस्तों लेट मी रिमाइंड यू ऑफ द सेम थिंग अगेन, एसएलबीएम इज द गेम चेंजर फॉर इंडियन मार्केट्स हेयर ऑन। आने वाले 10 सालों के बाद आपको एसएलबीएम के बहुत सारे ट्रेड्स देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि यहां पर कम से कम 3 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो तीनों ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपके साथ सिर्फ एसएलबीएम से कैसे आप अपने लिए 3 सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं मैं वो बताऊं। अभी तो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ ये डिस्कशन किया था, जिस जगह पर एसएलबीएम आपकी हेल्प कर सकता है तो मुझे कॉमेंट्स में एसएलबीएम डिटेल वीडियो लिख दीजिएगा। मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर आप एसएलबीएम के थ्रू अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन SLBM, मार्क माय वर्ड्स, इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। एक तो SLBM के थ्रू अपनी रेंटल इनकम बढ़ा पाएंगे, दूसरा और भी कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू आप SLBM को यूज करके अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। खैर वो तो हुआ एक डिस्कशन। दोस्तों अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप अपने लिए ऑप्शंस के थ्रू पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के थ्रू जो आप पैसिव इनकम जनरेट करते हैं उसमें एक अलग तरीका होता है, एक बहुत ही डिटेल तरीका होता है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजों को देखकर अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बेसिक आइडिया डेफिनेटली शेयर करूंगा कि कैसे आप ब्रॉडली पता कर सकते हैं कि मार्केट से इस महीने आप कुछ इनकम कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं, और कमा सकते हैं तो कैसे कमा सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, एक गलती जो हम सभी लोग करते हैं वो ये है कि हम कैश मार्केट से ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैश मार्केट में ही रहिए, आप ऑप्शंस की मार्केट में मत आइए। अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए हैं तो फिर आप डेरिवेटिव मार्केट में आइए। यहाँ पर तो यहाँ पर आपके लिए पैसा कमाना रिलेटिवली आसान हो जाता है, रादर आपके लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम्स खुल जाते हैं। देखिए यहां पर एक गलती जो मैं दोबारा बताता हूं, एक गलती जो हम सभी लोग करते हैं वो ये है कि हम कैश के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। मतलब आपने 10 लाख रुपए अकाउंट में डाले और आप उस 10 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हैं। दोस्तों इस 10 लाख से आप 6 या 7% और कमा सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, सेबी कहता है कि आपको कम से कम 50% पैसा कोलेट्रल कैश की फॉर्म में देना होता है और 50% पैसा आप कोलेट्रल की फॉर्म में दे सकते हैं। वन इज कैश कोलेट्रल जो 50% होना चाहिए, एंड वन इज 50% इज समथिंग एल्स, आप इक्विटी को भी प्लेज कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी के लिए मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए है, हम 1 करोड़ का एक बेंचमार्क नंबर मान के चलते हैं, तो अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो 50 लाख रुपए का आप इक्विटी का ETF परचेज कर लीजिए और 50 लाख रुपए का आप डेट का ETF परचेज कर लीजिए। डेट का ETF जो कैश की तरह ही कंसिडर किया जाता है, डेट का ETF जो कैश के कोलेट्रल की तरह ही कंसिडर किया जाता है, वो होता है जीसेक के ETF। अब आप 50 लाख रुपए के जीसेक परचेज कर सकते हैं जिसपे आपको 90% कैश मिल जाएगा और प्लस 50% आपने अपना इक्विटी का ETF ले लिया। मतलब आपने निफ्टी 20 ले लिया या निफ्टी का कोई ETF ले लिया, तो 50 लाख रुपए का इक्विटी का ETF हो गया, 50 लाख रुपए का जीसेक का ETF हो गया, जिसके बदले में आपको 45 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो 1 करोड़ के बदले में आपको अप्रोक्सीमेटली 80 से 85 लाख रुपए के आसपास मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पर भी आपका इक्विटी में भी हेयर कट होगा और थोड़ा सा जीसेक में भी हेयर कट हो सकता है। वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। अब यहां पर मोटा मोटा हम बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर लेकर चलेंगे कि 80-85 लाख रुपीस के आसपास आपको कोलेट्रल यहां पर मिल जाएगा, जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इंटरेस्ट फ्री। यहां पर आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने जो पैसा जीसेक में लगाया हुआ है वो आपके लिए 6 से 7% अर्न भी कर रहा है। तो अगर ये पैसा आपके लिए 6% अर्न कर रहा है, इसका मतलब अगर आपको साल में 18% कमाना था, मतलब आपको हर महीने का 1.5% अगर कमाना था, तो आधा परसेंट तो आपको जीसेक ही प्रोवाइड कर रहा है जो आपने प्लेज कर दिया। अब आपको सिर्फ 1% यहां से कमाना है। रादर मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि अगर आप अब हर महीने सिर्फ और सिर्फ 1.5% भी कमा पाए तो भी आप एक्चुअली में हर महीने का 2% कमा रहे हैं, मतलब 24% का आरओआई आप जनरेट कर रहे हैं। और ये कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। अब यहां पर आपको ये सोचना है कि पहली चीज, आपको स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी करनी है या नहीं करनी है। अगर आपको स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी करनी है तो बहुत ही सिंपल तरीके होते हैं, मैंने बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम शेयर किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रिपल मूविंग एवरेज का भी एक ट्रेडिंग सिस्टम उठा ले, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि मैं यहां पर अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे चलता हूं, यहां पर देखिए ये SBI का स्टॉक है। मैंने यहां पर 3 मूविंग एवरेजेस लगाई,
और वो तीनों मूविंग एवरेजेस हैं, कम से कम आपकी 9, 30 और 100 पीरियड होनी चाहिए। तो ये है आपकी 9 पीरियड ईएमए, ये है आपकी 30 पीरियड ईएमए, और ये है आपकी 100 पीरियड ईएमए। अब जिस टाइम पर इनका एक बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है, इस समय आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। इस समय पर आपको कभी भी, अच्छा पहली चीज हमें ट्रेड लेना क्या है दोस्तों, हम यहां पर हमेशा ट्रेड लेंगे एक बियर कॉल स्प्रेड का। बियर, अगर आप डायरेक्शन प्ले करना चाहते हैं तो हम ट्रेड लेंगे सिर्फ बियर कॉल स्प्रेड का। उसका रीजन ये है कि मार्केट नीड्स 200 रीजंस टू गो अप एंड ओनली वन रीजन टू कम डाउन। तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस बहुत ही शार्प होते हैं, यहां पर आपके लिए पैसा बनाना आसान हो सकता है। तो जब कभी भी मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ऐसे टाइम पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन जब कभी भी आपका 9 ईएमए 100 ईएमए के नीचे आ जाएगा, 930 के नीचे नहीं, 9 जब 100 के नीचे आ जाएगा, तो यहां पर मैं अपनी बियर कॉल स्ट्रेटजी क्रिएट करूंगा और कम से कम मैं 6, 7, 8% दूर बैठूंगा करंट मार्केट प्राइस से, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 डेल्टा के आसपास का नंबर हो सकता है। अगर आपको डेल्टा के बारे में आइडिया नहीं है तो कमेंट्स में डेल्टा वीडियो लिख दीजिएगा, मैं डेल्टा के ऊपर एक डिटेल वीडियो करूंगा। और मैंने ऑप्शन ए ग्रीक्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले भी करी हुई है, आप यहां पर इस चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं लेटेस्ट प्राइसेस तो यूज नहीं कर सकता हूं, तो मैं थोड़े से पुराने प्राइसेस की तरफ चलता हूं। तो यहां पर आप देखिए हम 2023 के डेटा पे आ चुके हैं, डेली चार्ट है। अब जब 9 ईएमए 30 के नीचे आता है तब आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जब आपका 9 ईएमए 100 के नीचे आ जाता है, इस कैंडल पे ऐसा हो गया है, ये देखिए ब्लू लाइन रेड के नीचे आ गई है दोस्तों, यहां पर आपको ट्रेड जनरेट करना है। और आपको कम से कम, ये देखिए आप 30 जनवरी पे बैठे हुए हैं, मतलब आप फरवरी वाली स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे और आप कम से कम 6-7% दूर बैठेंगे। ये देखिए आप यहां पर 7-8% के आसपास दूर हो गए हैं। अब यहां पर इस पूरे फरवरी के अंदर जब आपने यहां पर एक ट्रेड जनरेट किया, अब यहां पर पूरी फरवरी में एक बार स्टॉक यहां पर 5% ऊपर गया था, लेकिन अब देखिए 31 दिन लगे उसको पहुंचने में। आप यहां पर बैठे हुए थे, आपकी एक्सपायरी से पहले वो यहां पर नहीं पहुंच पाया था। आपकी एक्सपायरी से पहले आप ये देखिए 3 मार्च है, हमारी फरवरी महीने के अंदर आपका स्टॉक 1.5-2% के आसपास नीचे ही रहा है, आपको पूरा थीटा डीके मिल चुका होगा। और 7 से 8% वाला या 10 से 15 डेल्टा वाला जो ऑप्शन होता है वो देखते कैसे हैं, उसके लिए मैं आपको यहां पर लेकर चलता हूं ऑप्स्ट्रा पे। तो मैंने यहां पर ओपन कर लिया opstra.definex.com। यहां पर हम अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। यहां पर हम बिल्डर पे चलते हैं और ये रहा एसबीआई, ये रहा हमारा एसबीआई। और यहां पर हम चलते हैं 27 जनवरी को। अभी 27 जनवरी को अप्रोक्सीमेटली 16 दिन पड़े हुए हैं, जिसमें से 13-14 वर्किंग डेज भी अवेलेबल हैं। यहां पर आप देखिए 27 जनवरी के लिए अगर मैं 10-12 डेल्टा लेता हूं तो अभी स्टॉक चल रहा है 1005 के आसपास। यहां पर हम देख लेते हैं हमारा स्टॉक जो चल रहा है अभी, यहां पर देखिए हमारा स्टॉक जो चल रहा है वो 1000 के आसपास चल रहा है। और हम यह बात कर रहे हैं तकरीबन 12 डेल्टा के आसपास की, 1050। तो यहां पर हम कम से कम 5% दूर बैठे हुए हैं। अगर आप और दूर भी चले जाएंगे, यहां पर 10 डेल्टा पे भी आ जाएंगे, तो ₹2 का ऑप्शन आप यहां पर सेल कर रहे हैं। अगर आप इसको हेज कर रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको हेज नहीं कर रहे हैं तो दूर ही रहिएगा। तो 1050 वाला राउंड नंबर है, ये वाली कॉल ऑप्शन में यहां पर सेल कर देता हूं। अब आप यहां पर देखिए आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 1.90% के आसपास का मिल रहा है। 1 लाख रुपए के या 96,000 के मार्जिन पे आपको 1800 रुपए का रिटर्न मिल रहा है। 1.90 रिटर्न दोस्तों महीने का नहीं है, 1.90% रिटर्न आधे महीने का है या फिर 14-15 ट्रेडिंग डेज का है। इसका मतलब यह है कि इस समय आपको 1% से ऊपर का रिटर्न चेज नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टिल आपको 1.90% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। और उसमें भी आधा परसेंट रिटर्न आप और ऐड कर लीजिए, तो आधा परसेंट रिटर्न वो वाला हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1.5% रिटर्न ये हो गया, 2% रिटर्न के आसपास तो आपको भी 16 दिन के अंदर मिल रहा है। यहां पर 16 दिन के अंदर 1.5-2% के आसपास का रिटर्न कोई भी बुरी चीज नहीं होती है। अगर आप यहां से 1.5% ले लेते हैं, आधा परसेंट आपको एफडी प्रोवाइड करेगा, तो 2% के आसपास मोटा मोटा आपका रिटर्न हो जाता है। यहां पर हम बहुत ही सेफ प्ले कर रहे हैं। अभी मैंने यहां पर हेज भी नहीं किया है, अगर आप इसको हेज कर देंगे, ये देखिए अगर आपने 1050 वाली कॉल सेल करी है और अगर आप एक 1100 वाली कॉल को बाय भी कर लेते हैं, तो ये देखिए अगर आपने यहां पर 1100 वाली कॉल को बाय कर लिया है, तो इस जगह पर आपका जो आरओआई है वो 2.8% के आसपास हो जाता है, क्योंकि आपका मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा गिर जाता है, लेस देन 50,000। अब 50,000 के मार्जिन पर अगले 16 दिन के अंदर आपको सिर्फ 1% रिटर्न कमाना है, जो कि सिर्फ 500 होता है। तो यहां पर देखिए आपको 1350 रुपए के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर 2-3 दिन भी मार्केट फ्लैट रहती है तो भी आपको ये रिटर्न यहां पर मिल जाएगा। 2-3 दिन नहीं सही, एक हफ्ता तो डेफिनेटली अगर मार्केट फ्लैट रह जाती है, आपके बहुत ज्यादा अगेंस्ट नहीं जाती, 3-4% अगेंस्ट नहीं जाती, तो यहां पर आप आराम से ये वाला रिटर्न अर्न कर सकते हैं। दोस्तों ये है एक
बेसिक सी पैसिव इनकम स्ट्रेटेजी। ये पार्ट 1 है जहां पर मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको डायरेक्शनल प्ले करना है, अगर आपको डायरेक्शनल प्ले नहीं करना, अगर आप एक न्यूट्रल स्ट्रेटेजी फॉर्म करना चाहते हैं तो मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं। यहां पर देखिए, न्यूट्रल स्ट्रेटेजी हम कभी भी स्टॉक के अंदर फॉर्म नहीं करते हैं, तो यहां पर हम निफ्टी के अंदर फॉर्म करेंगे। निफ्टी में अगर आपको न्यूट्रल रहना है, जब तक आपकी मूविंग एवरेज का सेटअप ये बना हुआ है, तब तक आपको न्यूट्रल स्ट्रेटेजी फॉर्म नहीं करनी है, तब तक आपको डायरेक्शनल ही प्ले करना है। और पिछले वाले केस में आपको स्टॉप लॉस बताना रह गया है। हमने ट्रेड इनिशिएट किया था जब 9 ईएमए 100 ईएमए के नीचे थी। हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, जो प्रॉफिट हो जो लॉस हो, हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे अगर आपका 9 ईएमए जो है वो 30 के ऊपर और 30 100 के ऊपर, मतलब आपका बाय वाला सेटअप पूरा रेडी हो जाता है। यहां पर जो मर्जी प्राइस आ रहा हो, आप अपने ट्रेड को यहां पर एग्जिट कर देंगे। और कोशिश कीजिए पोजीशन को हमेशा हेज करके रखिए, सो दैट कभी भी ब्लैक स्वैन इवेंट आपके अगेंस्ट ना जाए। वैसे हमने ब्लैक स्वैन इवेंट से अपने आप को ऑलरेडी पार्शियली हेज करवा लिया था। कैसे? क्योंकि हम सिर्फ बियरिश ट्रेड ले रहे थे। आप नोटिस कीजिए, आप अगर सोच के देखिए, पिछले 20 साल में सिर्फ एक बार ब्लैक स्वैन इवेंट बुलिश हुआ है। सिर्फ 18 मई 2009 को जब मनमोहन सिंह साहब हमारे पीएम सेकंड टाइम बने थे, उस समय मार्केट में अपर सर्किट लगा था। उसके बाद से अभी तक अपर सर्किट नहीं लगा है। मार्केट में जब जब सर्किट लगे हैं वो लोअर लगे हैं। तो इसीलिए मैं सिर्फ बियर कॉल कर रहा हूं, मैं बुल पुट स्प्रेड क्रिएट नहीं कर रहा हूं, पहली चीज। दूसरा, अगर ये मार्केट आपकी फ्लैट हो जाती है जब आपका 9 ईएमए 30 के नीचे और या फिर 9 ईएमए 100 के नीचे होती है, इस पूरे पीरियड में आप अपने लिए एक साइडवेज स्ट्रेटजी क्रिएट करके बैठ सकते हैं, जब तक कि आपका, यहां पर आप नोटिस कीजिए, जब 9 ईएमए 30 के ऊपर चली जाएगी, यहां पर स्ट्रेटजी फॉर्म नहीं करनी है। इस केस में हम यहां पर डायरेक्शनली सेल नहीं कर रहे। हमने 9 को 30 के नीचे आते ही, और ये निफ्टी है, स्टॉक नहीं है, हम यहां पर अपनी स्प्रेड को क्रिएट कर रहे हैं, हम यहां पर अपने आयरन कॉन्डोर को क्रिएट कर रहे हैं। और आप नोटिस कीजिए, इस बीच में 46 डेज बीत चुके हैं। 46 डेज में आपकी डेट एक्सपायरी निकल चुकी है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे इस समय अपने लिए एक आयरन कॉन्डोर क्रिएट करना है मार्केट में साइडवेज बैठने के लिए, तो मुझे कैसे करना है? मैं सबसे पहले जाऊंगा निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी में मुझे अगर 27 जनवरी के लिए अपना स्प्रेड क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मैं यहां पर अप्रोक्सीमेटली 12 13 14 डेल्टा हम ले लेते हैं यहां पर। तो 26,400 की कॉल मैंने यहां पर सेल कर दी। 14 डेल्टा मैंने बेचा है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 4 डेल्टा यहां पर बाय कर लूंगा। 27,000 की कॉल को मैं यहां पर बाय कर लेता हूं, ये देखिए। देन 14 डेल्टा मैं यहां पर बेच देता हूं, ये रहा मेरा 14 डेल्टा। 50 वाले मल्टीवर्स में हम काम नहीं करेंगे, तो ये 25,100 वाला हो गया और ये हम सेल कर देते हैं। ये 12.73 है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 डेल्टा के आसपास मैं यहां पर बाय कर लेता हूं। ये 24,300 की पुट मैंने यहां पर बाय कर ली है। अब ये देखिए, मैं इस समय मार्केट में 2.5% दूर बैठा हूं नीचे और 2.5% दूर बैठा हूं ऊपर। यहां पर मेरा 3.69% के आसपास का रिटर्न बन रहा है जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दोस्तों, इतना रिटर्न पैसिव इनकम के लिए बहुत ज्यादा होता है, हमें नहीं चाहिए। यहां पर ग्रीड नहीं चाहिए, यहां पर फियर इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, जैसे सर्कस में एक लड़का या लड़की होती है जो रस्सी पे चल रहा होता है, ये ट्रेडर वो है, इसीलिए इसको ग्रीड बिल्कुल सूट नहीं करती है। और क्योंकि इस समय प्रीमियम ज्यादा मिल रहे हैं, हम अपनी ऑप्शंस को, अपने स्ट्राइक को थोड़ा दूर ले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस बाय ऑप्शन को दूर ले जाता हूं। 27,000 वाली कॉल की जगह मैं 27,500 वाली कॉल को यहां पर परचेज करूंगा, जो 5 रुपए की मिल रही है। और यहां पर 26,400 की जगह मैं 26,900 वाली कॉल को बेच देता हूं, या फिर 26,700 वाली कॉल को यहां पर बेच देता हूं। ये मेरी 17 रुपए की बिक रही है। ठीक उस तरीके से जो पुट ऑप्शन है, ये 24,300 की जगह मैं 23,800 कर लेता हूं, जो कि मुझे 7 रुपए के आसपास की मिल रही है। और 25,100 की पुट की जगह मैं यहां पर 24,800 की पुट बेच देता हूं, जो कि 24,800 की भी ज्यादा ही है, तो 24,700 की मैं बेच देता हूं। और यहां पर मुझे 17 रुपए के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है। ये बहुत बढ़िया ट्रेड है। अप्रोक्सीमेटली 1.5% मुझे रिटर्न मिल रहा है। मैं 4% नीचे की सेफ्टी लेकर बैठा हूं, 4% ऊपर की सेफ्टी लेकर बैठा हूं। अगर मुझे ये 1.5% रिटर्न 93% सक्सेस रेट के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के साथ मिल जाता है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अभी आधा महीना पड़ा हुआ है, मतलब अगर हम ये महीने की स्टार्टिंग में करते हो 3% मुझे फिर भी मिल रहा होता है यहां पर। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर यहां पर देखिए, हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर बैठे हुए हैं। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 95% प्रोबेबिलिटी है हमारी जीतने की, जो कि आपको पीओपी में यहां पर 93% दिख ही रही है। अब अगर मार्केट 2 दिन यहां पर नीचे गई और 2 दिन ऊपर चली गई ना, आपको यहां पर 1% रिटर्न मिल जाएगा, आप चुपचाप बाहर हो जाएंगे यहां से। 1% ये और आधा % आपका एफडी का, 1.5% महीने का मिल गया, आप चुपचाप यहां से बाहर हो जाएंगे।
वो बात और है कि इसमें बहुत सारी चीजें एडजस्टमेंट वाली भी होती है जो इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करना मुश्किल है। अगर आपको इन ऑप्शंस की एडजस्टमेंट समझनी है तो मेरे ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप यहां पर डिस्कस करता हूं कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो एडजस्टमेंट कैसे करनी है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो एडजस्टमेंट कैसे करनी है, पुट्स को एडजस्ट कैसे करना है, कौन सी कॉल रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, ये सारी चीजें मैं अपने टीएमपी में डिस्कस करता हूं। और टीएमपी में मैं आपके साथ एक इंडिकेटर भी शेयर करता हूं जो आपको ऑटोमेटिकली बाय और सेल सिग्नल जनरेट करके देता है आप ही के चार्ट्स पे। एग्जीक्यूट नहीं करता लेकिन आपके लिए क्लियरली बता देता है कि मार्केट में बाय बन रहा है या सेल बन रहा है। ऐसा ऑटोमेटिकली होने पर आपके बिहेवियरल बाइसेस, आपके इमोशनल बाइसेस बीच में नहीं आते हैं। तो दोस्तों, ये पैसिव इनकम जनरेट करने का एक बेसिक आइडिया बताया अभी मैंने आपको। ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है क्योंकि पैसिव इनकम के जो टॉपिक है वो इतना बड़ा है कि कम से कम इसमें 1 से 2 घंटे के आसपास का डिस्कशन चाहिए। हम अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कंप्लीट 1 घंटे का सेशन सिर्फ इस टॉपिक पे करते हैं कि कैसे स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं और कैसे उसको मार्केट के फेवर या अगेंस्ट जाने पर, फेवर में जाने पर भी एडजस्ट कैसे करते हैं अपने आरओआई को इंक्रीज करने के लिए, और अगेंस्ट जाने पर अपने रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम अपने टीएमपी में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, टीएमपी ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके क्लिक कीजिए। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हम यहां पर एनरोल कराते हैं सो दैट हम पर्सनल हैंड होल्डिंग कर पाए। मिलते हैं आपको टीएमबी में। अगर आपका इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं जल्दी उसको आंसर करूंगा। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।